कुंदकुंद आचार्य देव उनके व्यक्तित्व और उनके कर्तृत्व के संदर्भ में संक्षिप्त नोट जैसे कि हमने थोड़े 2-3 इनके व्याख्यान में चर्चा में लिए थे। उनकी गुरु परंपरा, उनकी पूर्व परंपरा, विजय गमन, नाम इत्यादि अनेकों रचनाएं भी हैं जो हमें पता नहीं है, इसके बारे में भी कल चर्चा की थी। याद है? एक आध दो रचनाएं देखे बिना बोलो। वेरी गुड। परिकर्म, दशभक्ति और 84 पंच परमागम बराबर। हाँ, और 84 पावड़ उसमें शामिल है। 84 पावड़ में बहुत सारे पावड़ उपलब्ध हैं, बहुत सारे नहीं हैं, बहुत सारे उपलब्ध होते हुए भी अनुपलब्ध जैसे हो गए, जिसके मैंने कल 2 एग्जाम्पल दिए थे, है ना। कौन कौन से? सिद्ध पावड़ और ध्यान अध्ययन पावड़। ध्यान अध्ययन तो इंदौर से प्रकाशित भी हो गया है। लगभग वो पूरी तरीके से मुझे आगम सम्मत और कुंदकुंद आचार्य देव का प्रतीत होता है। और उसका दूसरा कारण ये भी है कि वो जो है ना, वो उद्धरण रूप में ग्रंथ है। किसके रूप में है? उद्धरण। वहाँ पे भी आवश्यक निरुक्ति ग्रंथ में उद्धरण रूप में लिया है। उद्धरण रूप लिया मतलब कहाँ से उद्धृत है ये नहीं पता। अब फिर लोगों ने उसे एक शब्द एक्स्ट्रा करके जिनभद्र क्षमा श्रवण गणी से जोड़ दिया। वो एक अलग से दिखता है कि पद भी अलग से बनाया है और वो सब अलग। और मैंने लगभग उसका पूरा स्वाध्याय भी किया है। बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्कृष्ट रचना है, ध्यान संबंधी है। अभी तो मैं की बात कर, कभी होगा तो चर्चा करेंगे। एक ही शब्द है और क्या, बाकी तो सब बात करता है। आप लोग स्वयं करें तो अत्युत्तम, बराबर। बाकी तो जब क्रम में आएगा तब चर्चा में, है ना। कुछ एक बात और मुझे कल विचार में आ गई थी कि 5 परमागम को परमागम क्यों कहा? पंच परमागम, देखिए एक्चुअल में ये शब्द है ना पंच परमागम, ये मेरे ख्याल से वैसे तो परमागम से बीजम निषिद्ध जात्यंत सिंधुर विधानम नमः ऐसे करके आते हैं इसमें कलश। इसमें भी आया है, और क्या कहते हैं पुरुषार्थी उपाय में भी आया है, लेकिन प्रसिद्ध गुरुदेव के बाद में हुआ। प्रसिद्ध गुरुदेव के बाद में हुआ, क्योंकि परमागम शब्द मिलता है अपने यहाँ पर, शास्त्रों में मिलता है। जैसे मैंने ये गाथा बोली जो आपको, ये पुरुषार्थ सिद्धि की गाथा है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की। परमागमस्य बीजम निषिद्ध जात्यंत सिंधुर अभिधानम, बराबर। कहाँ की गाथा है ये? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। तो वहां पे परमागम शब्द का प्रयोग है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ आपको, प्रसिद्धि 5 परमागमों की, ये परमागम मतलब 5 होते हैं। ये 5 आचार्य कुंद देव की रचनाओं को परमागम कहना, ये प्रसिद्ध हुआ है गुरुदेव श्री के संप्रदाय परिवर्तन के बाद। कारण जब लोगों ने, जब यहाँ पर वो क्या कहते हैं परिवर्तित हुए, तो सर्वत्र श्वेतांबर परंपरा में ये प्रश्न आया होगा कि भाई हमारे यहाँ तो आगम है, तो तुम आगम है तो तुम उसको छोड़कर कहाँ जा रहे हो, क्या पढ़ोगे, क्या पढ़कर परिवर्तित हुए? ऐसा जो प्रश्न सैकड़ों लोगों ने किया होगा, तब गुरुदेव श्री ने एक डंके की चोट कहा होगा कि तुम्हारे पास आगम है तो हमारे पास परमागम, मतलब सुपीरियर देना। अब ये कहकर हम अपनी उपलब्ध जिनवाणी में और उसमें अंतर नहीं करना चाहते, लेकिन एक काउंटर जैसा कि भाई आगम के नाम पर सबने, और ये फैक्ट वस्तु है। श्वेतांबर परंपरा में आगम का अर्थ किया हुआ है, आगम मतलब अरंत की वाणी, आगम मतलब आई हुई है। हम भी कहते हैं आगम मतलब आई हुई वाणी, लेकिन हमारे और उनके कहने में अंतर है।
हमने कैसे आई हुई बोला है, ये हमने कल परंपरा में बताया था। समझ में आया? कैसे बताया था कि ये आचार्य हुए, ये पूरी परंपरा जो बताई, केवली के बाद शुद्ध केवली हुई, शुद्ध केवली के बाद ये 10 पूर्व 11 पूर्व के ज्ञाता हुए, फिर 8 पूर्व के ज्ञाता रहते, ऐसे करके हमारे पास में क्षीण होते होते आई। जब ये श्वेतांबर परंपरा में क्या माना जाता है कि जैसा गणधर भगवंतों ने बोला वैसे का वैसा, कोई चेंज नहीं, कोई भी चेंज नहीं। यह प्रॉब्लम है। देखो, बात तो सब भगवान की आई होगी, लेकिन हमेशा से क्या होता आ रहा है, एक बुक है दिगंबर जैन धर्म और हालना संप्रदाय, नगीन दास जवेरी, बहुत बढ़िया बुक, श्वेतांबर है वो। उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से लिखा है, स्वयं श्वेतांबर है। उसके 2 निष्कर्ष मैं आपको बताता हूँ, जो उन्होंने पूरे निष्कर्ष करके पूरे साहित्य का अवलोकन करके उन्होंने लिखा है। नगीन दास जवेरी बहुत बड़े विद्वान लगे, क्योंकि उनका साहित्य पढ़ के मुझे आनंद हुआ। उन्होंने बोला, 2 कंक्लूजन बता रहा हूँ, बुक का नाम भी बता रहा हूँ, जैन धर्म और हालना संप्रदाय। उसमें वो स्पष्ट कहते हैं कि वर्तमान में जो भी है वो सच्चा जैन धर्म है ही। श्वेतांबर परंपरा को टारगेट करके खासकर बोला है कि जो भी प्राप्त है वो सच्चा जैन धर्म नहीं है। कारण, क्योंकि पहली शताब्दी तक जिन्हें श्वेतांबर साधु आज कहा जाता है, वो भी दिगंबर ही विचरण करते। एक तो निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि मूल रूप में अधिकतर समय राजमार्ग के रूप में दिगंबर ही थे। आपवादिक रूप में बस्ती वगैरह में जाने के समय ही वो वस्त्र पहनने का विधान आया। समझ रहे हैं ना? और ये बात की पुष्टि बहुत मिलती है आपवादिक रूप में। बाकी अधिकतर साधु क्या करते थे, दिगंबर अवस्था में ही रहते थे। एक निष्कर्ष ये निकाला। और दूसरा निष्कर्ष क्या था, वो भी बड़ी गजब बात है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि आर्य महागिरी, ये मेन पुष्ट परंपरा किसमें हुई। मैं हमेशा एक बात को बताता हूँ, आप लोग श्वेतांबर बोल समाज के बीच में रहते हो, इसीलिए आपको ये जानना जरूरी, जो मैं आज आपको बात बता, कि मूल रूप से परंपरा यही थी। बराबर। धीरे धीरे क्या हुआ, पहले एक ग्रंथ आया, विशेष आवश्यक भाष्य। क्या ग्रंथ का नाम है? ये लगभग देवर्षि क्षमा श्रमण गणी, जिन्होंने आखिरी बार आगमों का लिपिबद्ध किया वल्लभी सभा में, बराबर, उन्हीं ने ये ग्रंथ लिखा। तो बिफोर वल्लभी और आफ्टर वल्लभी, वल्लभी मतलब क्या, बल्लभीपुर गए हो ना, रास्ते में सोनगढ़ जाते तब पड़ता है, तो बल्लभीपुर में क्या है, મંદિર છે એ તો બધી જગ્યામાં શું ના એટલે એ આગમ મંદિરનો એક બહુ મોટું ઇતિહાસ છે કે 500 સાધુઓ ત્યાં ભેગા થયા હતા અને બધાએ છેલ્લી વાર જે, અને તમને ખબર નથી એ વલ્લભી તો ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ છે, ખબર છે? જેવી રીતે નાલંદાનો વિશ્વવિદ્યાલય પ્રસિદ્ધ હતો, એ સમયે વલ્લભીમાં મોટો વિશ્વવિદ્યાલય હતો। આખા એ વલ્લભીપુર આખા પશ્ચિમી ભારતમાં વિદ્યાનો કેન્દ્ર હતું। હવે એક નાનકડો બસ સ્ટોપ જેવો થઈ ગયો, પણ પહેલા સમયે ખરેખર બહુ મોટો સેન્ટર ઓફ પહેલાનો હતો નોલેજ। જેવી રીતે નાલંદા હતા, બરાબર, તક્ષશિલા આમ અફઘાનિસ્તાન બાજુ હતું, નાલંદા આ બાજુ હતો, એવી રીતે પશ્ચિમ ભારતમાં એટલે ગુજરાત મહારાષ્ટ્ર જેને આપણે આજે કહીએ, એ જગ્યા વિદ્યાનું મોટું કેન્દ્ર હતું। ગર્વ લેવાની વસ્તુ છે। ત્યાં પછી 500 સાધુઓ ભેગા થયા ક્ષમા શ્રમણ ગણીના નેતૃત્વમાં, અને એ લોકોએ પછી આગમોનો લેખન કર્યું। એના પહેલા શું હતું, લેખિત રૂપમાં આગમ નહોતું, મૌખિક રૂપમાં હતું, આવું કહેવાય છે, બરાબર ને? તો ત્યાં ભેગા થયા અને ભેગા થઈને એ બધાને લખ્યું।
અને એ ક્ષમાસમણ ગણિતી હતા. હવે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ જે હું તમને કહું કે વિશેષ આવશ્યક ભાષથી પહેલા અને વિશેષ આવશ્યક ભાષ્ય પછી બેમાં શું ડિફરન્ટ આવ્યો? વિશેષ આવશ્યક ભાષ્ય પહેલા એટલે આ આખરી સંગોષ્ઠી પહેલા દિગંબર પરંપરાને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવતો હતો અને વસ્ત્ર ધારણને अपवादिक मार्ग मानવામાં આવતો. ખબર પડી શું? એટલે दिगंबर उनके पहले दिगंबर श्वेतांबर में दोनों जगह दिगंबर परंपरा थी, लेकिन अंतर कितना था कि ये उन्होंने सेकंड मार्ग स्वीकार कर लिया था और अपन जो मूल परंपरा बोलते उन्होंने सेकंड मार्ग स्वीकार ही नहीं किया था. वो लोग कहते भाई जिनके पास क्षमता नहीं है वो एक वस्त्र पहने, दो वस्त्र पहने, खंड वस्त्र पहने, वगैरह वगैरह वगैरह. अंतर ख्याल में आ रहे ना? एक में तो कह रहे नहीं कपड़े पहने तो हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, दूसरे में क्या कह रहे थे उनसे पहले कि हम स्वीकार कर लेंगे, दो हैं हमारे पास में सुपीरियर दिगंबर, उसके बाद एक वस्त्र वाले, उसके बाद दो वस्त्र वाले, वगैरह वगैरह. इस प्रकार से वो बात थी. लेकिन पहली बार जब विशेष आवश्यक भाष्य लिखा गया तो उसके बाद से एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल चेंज आया. क्या कि दिगंबरत्व को संयम का बाधक कहा जाने लगा और वस्त्र धारण को संयम का साधन कहा जाने लगा. ये डिफरेंट है. उन्होंने शास्त्रों में लिखा कि दिगंबर होने से ये प्रॉब्लम होती, वो प्रॉब्लम होती है, और एक वस्त्र पहनने से ये फायदा होता है, वो फायदा होता है. तो ये क्या हुआ? अभी तक स्वीकार रहे थे लेकिन इंफीरियर गिन रहे थे, और बाद में क्या हुआ? स्वीकारने को ही राजमार्ग, मतलब जिसे अपन कहे ना अपवाद मार्ग को वो स्थापित कर दिया और पांचवी संगीति बुला ली और उस हिसाब से आगमों में संशोधन कर दिया. अब से ये बात ठहराव पारित हो गया है. समझ में आया कि नहीं? आज से इलाहाबाद का नाम प्रयाग घोषित किया जाता है. लास्ट में काले कुछ बदला ना, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया जाता है. कल परसों कुछ बदला ना नाम. અલીગઢનું નામ શું કરો? ઠરાવ પારિત કરી દે. આજે સુધી અલીગઢ તમે કહેતા હતા, હવે એને અમે શું કહીશું? હરિગઢ. ख्याल में? ये आइडियोलॉजिकल चेंज हुआ. और उसी और वही में जो बुक का नाम ले रहा था हालना संप्रदायों, उस बुक में यही बता कि ये संगोष्ठियां जो की गई ये एक्चुअल में और कुछ नहीं था. ये अपनी परंपरा में जो शिथिलताएं आई हैं या उनके हिसाब से उन्होंने सुधार किए हैं, उन परंपराओं को एफिलिएट उसको पक्का का ठप्पा लगाने का था कि उसके हिसाब से पूरे आगम को कंसल्ट कर दिया जाता था. बोले अब यहाँ है इसको इतना चेंज कर करके ऐसा ऐसा पढ़. ये काम 5 बार और फिर 5वीं बार में लिखित रूप दे दिया. बोले दिस इज साइंस. और आज भी वही परंपरा में वो चल रहा है. चल में आया? क्या विचार है? ऐसा क्यों हुआ? है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मनुष्य का मन सुविधा भोगी है. अपने स्तर को बढ़ाने की बजाय हमेशा से हम लोग जहाँ से जिसके आधार पर बढ़ाने को हम वहाँ सुधार करने की कोशिश करते हैं. आज भी एक छिपा हुआ श्वेतांबर हमारे मन में बैठा है. छिपा हुआ श्वेतांबर तो नाम दे रहा हूँ, बाकी कोई श्वेतांबर से बैर नहीं है. बाकी एक सुविधा भोगी जो हमारे अंदर में बैठा है वो यही कहता है ये तो ठीक है पंडित जी, पुराना जमाना में आવું થતું તો હવે નહીં થાય, હવે તો આ નવા જમાના હિસાબથી આમ કરવું જોઈએ. हाँ, अपने स्तर को ऊपर उठाने की बजाय जब भी हम स्टैंडर्ड को डाउन कर, अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करने की बजाय हम स्टैंडर्ड को ही डाउन कर दें. मुझे दुख बहुत होता है जब कई लोगों से पहला जमाना में 24 इजीली થઈ જતો હતો, હવે નહીં થાય. પહેલામાં આમ થતો હતો, હવે નહીં થાય. એટલે જ્યારે તમે હવે નહીં થાય, હવે એને તમે ના થાય તમારી સમસ્યા છે, તમે સ્વીકાર કરો. કઈ વાંધો નહીં, થાય તો બધા કરે છે, જેને કરવું હોય તો કરે છે, જે નથી કરવું એ રડે છે. ત્યાં સુધી પણ વાંધો નથી. વાંધો ક્યાં આવે
કે ભાઈ અમે નથી કરતા પણ હવે એની જરૂર નથી, તમે તો આત્માનું ધ્યાન કરો. આ વાત આવી ना बोले तब તમે अब बाहर हो गए. अब क्या हो गए तुम? मूल मार्ग से बाहर. पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हमेशा कमियां हर समय हर लेवल पे रही ही हैं, और कमी की अवस्था का नाम तो संसार अवस्था है. मैं कोई गुरेज नहीं है इसको कहने में. कमियां हमारे अंदर में है ही, तभी तो संसार में भटक रहे. कमियां नहीं होती तो संसार में भटकते ही क्यों? तो कमी को कमी के रूप में स्वीकार करो ना भाई, रोग को रोग के रूप में स्वीकार करो. हैं रोग को तुम स्टैंडर्ड क्यों दे देते हो? ना 50 પછી એટલા રોગ તો હોવા જ જોઈએ, નહીં તો તમે 50 કહેવાશો નહીં. આ કેવી વાત છે? તમને બીપી નથી, સુગર નથી, ના તમને સિનિયર સિટીઝનનો લાભ નહીં મળે. હે એટલે સિનિયર સિટીઝનનો લાભ મેળવો હોય એકાદ રિપોર્ટ તો નેગેટિવ લાવ. હે કંઈક બીપીની ગોળી ખાઓ, કંઈ દવા ખાઓ, સુગર ખાઓ, કંઈ થાઇરોઇડ ખાઓ, કંઈ આ ખાઓ, લવ પાતળા થવાની કેટલી દવાઓ આપણા કરે છે જેમ જેમ ઉંમર વધે. તો શું એને તમે સ્ટેન્ડર્ડ માનો છો કે ના? સિનિયર સિટીઝન થાઓ અને એના કંઈ પણ લાભ તમને મેળવવા હોય એકાદ બીમારી તો તમને બતાવવી જ પડશે. જેમ કે ટેક્સ બચાવવા માટે અમુક બતાવવું પડે ને, એક પોલિસી બતાવવી પડે ને, આમ કરવું પડે ને તેમ કરવું પડે. એવી રીતે તમે આમાં કંઈ બતાવો તો તમને લાભ મળે. બોલે ઘોડા જેવા છો તો થોડી તમને સિટીઝનનો લાભ મળે. આવો કોઈ ગવર્મેન્ટ બંધારણ કરવા માંગે तो ये उचित मानसे कि अनुचित माने? तो हम आरोग्य हमारा स्वभाव है और सीनियर सिटीजन का कारण आयु है, तो दोनों को मिला कैसे रहो? बोले ज्यादातर लोगों में तो होती है, ज्यादातर की समस्या उनकी कमजोरी की ने. पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? कमजोरी को कमजोरी गिनो ना, मुद्दा इतना ही. कमजोरी को कमजोरी गिनते नहीं है और पूरे गांव का दोष गिना दे. अहमदाबाद में तो एवं थाय, नौकरी वाला ने तो एवं थाय, धंधा वाला ने तो एवं थाय, युवानिया ने तो एवं थाय. अरे भाई आत्मा ना अहमदाबाद वाली है, ना आत्मा नौकरी वाली है, ना धंधा वाली है, ना युवान है, ना वृद्ध, कुछ नहीं. आत्मा तो आत्मा और दुख तो दुख है, बंधन तो बंधन. समझ में आया? तो वहां जो संशोधन किया गया वो संशोधन के लिए संगोष्ठियां थी. पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? ये उनके क्लियर कट कंक्लूजन. और ये मैंने आइडियोलॉजिकल चेंज भी बताया आपको कि कैसे ये हुआ. कि पहले ये था कि आचारांग में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं. आचारांग जो आज है उसमें कुछ चेंज हो गए, कुछ बदल गए. अपने यहाँ पे जो विजयोदया टीका में आपको एक बात का वो ये कहते हैं कि आगम अपरिवर्तित रहे. उसका सबसे बड़ा विरोधी तर्क तो हमारे पास में ये है कि भगवती आराधना ग्रंथ है ना, भगवती आराधना में आचारांग, विजयोदया टीका में आचारांग के उदाहरण मिलते हैं. इस नाम से तदुक्तम आचारांगे, आचारांग में कहा गया. और जब वो पाठ हम आचारांग में खोजने जाते हैं आज के टाइम पे तो मिलता नहीं. क्या क्या समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आई? देखो बेस लाइन क्या है, बेसिक कि वो ये कहते हैं कि आगम अपरिवर्तित थे, हैं और हैं. मतलब जैसा गौतम स्वामी ने, सुधर्म स्वामी ने, गणधरों ने बोला था एज इट इज, वैसे का वैसा, बिल्कुल भी चेंज किए बिना आज तक आया है. इसीलिए आगमों में छेड़छाड़ का अधिकार किसी को नहीं. और कोई ज्यादा दिमाग ना दौड़ाए इसके लिए एक नियम और बना दिया. कौन सा? हाँ, ये सबसे सेफ उपाय रहता है. जहां जहां प्रश्न आवे वो व्यवस्था ही खत्म कर दो. पढ़ के कौन करेगा? साधु तो ज्यादा बोलेगा नहीं क्योंकि वो तो उसी संप्रदाय का हो गया. गृहस्थ कदाचित कोई संशोधन कर सकता है तो नियम कर दिया. कौन सा? कि गृहस्थों को आगम नहीं पढ़ना चाहिए.
बराबर, ऐसा नियम वहां पे करवा, गृहस्थों को आगम का पाठ नहीं करना चाहिए। अब पढ़ेगा ही नहीं तो प्रश्न कौन करेगा? अपने यहाँ पर भी यही हर जगह ये था। ईसाइयों में भी कितने समय तक बाइबिल को पुरोहितों के, क्या कहते हैं, पादरियों के कब्जे में रखा गया। 7वीं लैटिन भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते ही नहीं थे। लैटिन भाषा कितनी जुड़ी, जैसे आज की संस्कृत है क्लासिकल लैंग्वेज, यूरोप साइड में लैटिन और ग्रीक क्लासिकल थी, तो कितने टाइम तक तो वो लैटिन और ग्रीक भाषा में ही बाइबल रही। बाद में ये 16वीं शताब्दी में उसका अन्य भाषा में अनुवाद चालू हुआ, तब लोगों को पता चला कि बाइबल में क्या लिखा है। तब तक तो पादरी जो बोले, श्वेतांबर समाज में वो 400 साल अभी तक नहीं आए, अभी तक आगमों का अनुवाद वो लोग नहीं करते। स्थानकवासियों में किया है, स्थानकवासियों 13 पंथियों ने इस बारे में काम किया है तो वो करते हैं। बाकी जो डेरावासी मूर्ति पूजक हैं वो नहीं करे, बोले नहीं आगम नहीं पढ़ते। इवन कोई गृहस्थ मांगने भी आए ना, बोले गृहस्थ तो किसके लिए ले जा रहे हो? साधु साध्वी के लिए। बोले हाँ तो मिलेगा। गृहस्थ तो बोले नहीं मिलेगा। समझ आया कि नहीं आया? लाइब्रेरी में इस प्रकार की बात वहां पर, समझे कि नहीं? तो ये एक परंपरागत वहां पे अंतर आया। तो प्रश्न कोई रहे नहीं आगम के बारे में। तो ऐसा उन्होंने कहा है कि परिवर्तित नहीं हुए हैं, तो हम कह रहे हैं स्पष्ट परिवर्तित दिखाए, क्योंकि आप कह रहे हो अपरिवर्तित फॉर्म में है। तो एक सबसे बड़ा प्रमाण, तो वैसे बहुत सारे प्रमाण हैं, एक प्रमाण तो ये मैंने आपको बताया कि आचारांग का ही उदाहरण यानी रेफरेंस भगवती आराधना की टीका में मिलता है, विजयोदया टीका है उसमें ही मिलता है। अब वो पाठ हम आज के आचारांग में खोजने जाते हैं तो नहीं मिलता, मतलब कहाँ गया? अपने मतलब ये स्पष्ट है कि जो उनको उस समय के आचारांग में मिला था वो पाठ, एक परंपरा चली, वो पाठ अब यहाँ पे बदल दिया है। समझ में आया कि नहीं है? दूसरे नंबर की एक और बात बताऊं, बड़ी बड़ी गजब बात। इस पर तो मेरे ऑफिस में कई बार मजाक, मेरे मित्र जो गिरावासी पंडित उनसे कई बार मजाक करता हूँ। अनियोग द्वार, पता नहीं आप कितना समझ पा रहे हो, लेकिन ये बड़ी मजेदार बात है आपको जो मैं बता रहा हूँ। भगवती आराधना पुराना ग्रंथ है, सॉरी भगवती आराधना नहीं, तीजन व्याख्या प्रज्ञप्ति, हाँ व्याख्या प्रज्ञप्ति और भगवती सूत्र, ये मूल आगम कहे जाते हैं। और अनियोग द्वार ये बाद का है, मतलब कम से कम 500-600 साल बाद का है। अब इस हिसाब से पहला कौन आएगा? भगवती आएगा कि अनियोग द्वार आएगा? भगवती आएगा। अब भगवती में ऐसा लिखा जा रहा है तदुक्तम अनियोग द्वार है, मतलब अनियोग द्वार में ऐसा लिखा है, वहां से जान लेना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भैया? ये तो मैं कई बार, मेरे तो पूरा उसमें ही रहता ना, मैंने स्पष्ट प्रमाण, मैंने इसका क्या करोगे, मजाक करता हूँ कई बार उनसे, बोले सब लैयाओं का पराक्रम। बंदूक किसकी फोड़ दी, लैयाओं ने गड़बड़ की। मैंने इतनी बड़ी गड़बड़, 50 जगह सेम टू सेम मिस्टेक है। अनियोग द्वार बाद का ग्रंथ है, क्योंकि उसके कर्ता मिलते हैं स्वयं भवाचार्य। लगभग वो भगवान महावीर के 600-700 साल बाद हुई, सखंडागम के पैरलर है। और भगवती वो कहते हैं मूल गणधर का, तो मतलब 500 साल, 10-50 साल की बात भी नहीं है, 500 साल। 500 साल में कितनी पीढ़ियां बदल, 25 पीढ़ियां बदल जाएंगी। हमारे ख्याल में 25 पीढ़ी पहले का रेफरेंस, 25 पीढ़ी बाद है, और पहले के रेफरेंस में ये लिखा जा रहा है कि मेरी 25वीं पीढ़ी बाद जो अनियोग द्वार होगा उसमें ऐसा लिखा है। ये कैसे पॉसिबल है? समझ में आया? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है कि अनियोग द्वार एक स्वतंत्र रचना है और प्राप्त आगम संशोधित रचना है। हाँ, एक क्लियर कट सिद्ध होता है।
ये मेरी लाइन को आप बहुत गहराई से समझना है। क्या बोला? अनुयोग द्वार स्वतंत्र रचना है। कैसी रचना है? जैसे अपनी परंपरा में ग्रंथ लिखे गए ऐसे उनकी परंपरा में ग्रंथ लिखे गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अनुयोग द्वार एक सेपरेट रचना है, लेकिन इतनी अच्छी और इतनी समझने के लिए उपयोगी है कि उसका रेफरेंस कहाँ दिया गया। बाद में जब संशोधित किया ना, तो उन्होंने बोला कि इस चीज को डीपली जानना हो तो अनुयोग द्वार में देख लो, इस चीज को डीपली जानना है तो अनुयोग द्वार में देख लो। लेकिन इससे क्या सिद्ध होता है कि जो प्राप्त आगम का स्वरूप है वो कैसा है? संशोधित। और संशोधन मतलब क्लियर अपनी परंपरा के सिद्ध करने के लिए साहित्य में जहां तहां क्या कर दी गई? छेड़छाड़ कर दी। इसीलिए हम लोग आगम को प्रमाण नहीं, पुस्तक के रूप में हम आगम को स्वीकार कर सकते हैं। पुस्तक के रूप में आगम को स्वीकार करना मतलब कि भाई हाँ ठीक है, ये है, इन पर हम चर्चा कर सकते हैं कि बात सही है कि गलत है। जो भी कोई पुस्तक या ग्रंथ होता है तो व्यक्तिकृत होता है, और व्यक्तिकृत होता है तो उसमें तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष इससे सिद्धि हो सकती है। लेकिन जब आप उसे भगवान से जोड़ दो, गणधर भगवान से जोड़ दो, तो फिर वो क्या हो जाती है? नहीं, फिर आज्ञा प्रमाण हो जाती है। तो हम आगम को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आज्ञा प्रमाण के रूप में नहीं, तर्क से प्रमाण के रूप। आप उसको प्रमाण के रूप में मत रखो, उसकी बातों पर चर्चा करो, सत्य हो तो स्वीकार करो, असत्य हो तो अस्वीकार करो, सिंपल वस्तु है। लेकिन वो तर्क के प्रमाण में तो लाने नहीं चाहते। कहाँ लाना चाहते हैं? आगम प्रमाण। आगम मतलब आगम भी कैसा आगम? मूल गणधर भगवान का आगम। अब हम गौतम गणधर के सामने थोड़ी तर्क करेंगे सुधर्मा स्वामी के ऊपर थोड़ी तर्क करेंगे, महावीर स्वामी के ऊपर थोड़ी तर्क करेंगे, इतने पागल थोड़ी। समझना है कि नहीं है? चलना है कि नहीं है? तो तर्क प्रमाण और आगम प्रमाण ये दो चीजें। हम सब चीजों को आगम प्रमाण से सिद्ध करना चाहते हैं। किससे सिद्ध करना चाहते हैं? आगम प्रमाण। आगम पर ही प्रश्न हो जाए तो किसका प्रमाण बना? खबर पड़ी कि नहीं पड़ी? तो जब ये सब समस्याएं आई सामने, जब लोग आगम प्रमाण कहने लगे वहां के कि हमारे आगम में ऐसा लिखा, तब उसके विरुद्ध कुंद आचार्य देव ने झंडा बुलंद किया। तो भाई तुम्हारा जो ये गुरुदेव ने कहा कि तुम जिसे प्रमाण कहते हो, जिसके आधार पर आगम प्रमाण कहते हो, परमागम ये कि तुम सिद्धि उन आगम से करना चाहते हो, हम यहाँ पे कहते ये परमागम है, आगमों का भी आगम। खबर पड़ी कि नहीं पड़ी? जो अपना मूल वाक्य था, इसे परमागम क्यों कहा? समझ में आया? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये बात ख्याल में आई कि नहीं? क्या करे, इतनी देर से क्या मथ रहा था है? क्या मथ रहा था इतनी देर से? दो बातें बता रहा था भाई आपको कि इसे परमागम क्यों कहा गया, कब से कहा गया। तो कब से कहा गया? क्या कब से मुख्य रूप से प्रसिद्ध हुआ? गुरुदेव के संप्रदाय परिवर्तन के बाद। क्यों कहा गया? क्योंकि जब बार बार ये लोगों ने गुरुदेव से कहना चालू किया कि हमारे आगम, तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास आगम है और तुम कहते हो कि गणधर भगवान के द्वारा से आए हैं, इनमें दोष है, और ये परमागम है और निर्दोष है। और हम ये नहीं कहना चाहते कि हम भी तुम्हारे जैसा मान गए, तुम तर्क से सिद्ध कर लो ना इसको, तुम तर्क से सिद्ध कर लो। समय सार की कोई बात है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है, इसमें आप तर्क लगा लो, स्वीकार है, बराबर। समझ में आया कि नहीं? और हम यहाँ पे बीच में श्रीमंत भगवान को भी नहीं लाएंगे। हम नहीं कहना चाहते कि आप श्रीमंत भगवान के इन्फ्लुएंस में इन्हें परमागम कहो, ये परंपरा ठीक नहीं। फिर कुंद आचार्य देव ने स्वयं नहीं कहा। क्या बोला? ये लाइन ख्याल में आई? ये लाइन ख्याल में आई? क्या कहा कि इनको आप श्रीमंदर भगवान के इन्फ्लुएंस से परमागम कहो,
ये कुंद आचार्य देव को इष्ट नहीं था। अगर उनको इष्ट होता तो कह देते वो कि हमने सीमंत भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी है, इसलिए ज्यादा लपजप मत करो, जो बोल रहा हूं वो प्रमाण करो। है ऐसा कई बार आते हैं ना बहुत सारे लोग, जब कोई बात का उत्तर नहीं होता, तुम चुप रहो, तुम बड़े कि हम बड़े। होता है कि नहीं होता है? मतलब आप तर्क वर्क साइड में रखो, है फिर क्या बोलेंगे, तुम्हारे बाप हैं हम। है तुम जहां पढ़ते थे उसके प्रिंसिपल, ये सब व्यर्थ की बात है। जब आपके तर्क में वजन नहीं होता, आप क्या कह रहे हो ये आपको पता नहीं होता, तब इस प्रकार के आप इन्फ्लुएंस डालते हो। तो कुंद आचार्य देव ने कभी भी वस्तु स्थिति का जहां पे भी कथन कहा है, वहां पर उन्होंने सीमंत भगवान का नाम नहीं लिया, यहां तक कि सर्वज्ञ का भी नाम नहीं लिया। तब तक उन्होंने दो बातें बोली हैं कि हम अपने निज वैभव से बता रहे हैं, तुम स्वीकार करो, और तर्क युक्ति से भी ये बात सिद्ध है। पांचवी गाथा पढ़े, दर्शाऊं एक विभाग, क्या है लाइन देखो 5वें नंबर गाथा। हाँ, दर्शाऊं तो कर वो प्रमाण जो, दर्शाऊं एक विभक्त आत्मा तड़ा निज विभवती, दर्शाऊं को એટલે હું આત્માના વૈભવથી बताऊं છું, बराबर। अगर तुम्हें देखा है तो प्रमाण कर दो, અને ना देखा है तो छल ग्रहण नहीं करता। એટલે वहां आत्मा के वैभव को ये नहीं बोला कि हमने सर्वज्ञ भगवान से बोला, निज वैभव ये लिखा कुंद आचार्य देव ने। इन्फ्लुएंस में आत्मा का वैभव सिद्ध नहीं करना चाहे, किसी का प्रभाव डालकर नहीं सिद्ध करना चाहे, निज वैभव से बताना चाहे। तो कुंद आचार्य देव ने, जब हमने कहा कि परमागम है, तो हम ये नहीं कहना चाहते कि सीमंतर भगवान की बात सुन के आए इसलिए परमागम है, क्योंकि ये कहेंगे तो सेम जो आगम में दोष आता है वही परमागम में आ जाएगा, कि मतलब फिर वो प्रमाण का प्रश्न ही कहेगा। बारंबार कुंद आचार्य देव कहते हैं कि देखो भाई हम तुम्हें बताएंगे, तर्क से बताएंगे, अनुभव से बताएंगे, और तुम देखो समझ में आए। जब तक समझने की बुद्धि वाली बात है तो बुद्धि से समझने का प्रयास करो, और नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करो। और उन्हें पूरा भरोसा है कि अगर कोई प्रॉपर तर्क युक्ति लगाएगा तो निज अनुभव से प्रमाण कर ही, सर्वज्ञ को लाने की जरूरत ही नहीं। तो ये सर्व प्रकार से सिद्ध है, इसीलिए परमागम, इसीलिए क्या है परम। तो आगम के विरुद्ध परमागम ये शब्द दिया गया। विरुद्ध कह के अपन ये कहेंगे, और उसकी निर्दोषता बताने के लिए कि आगम में तो दोष आ गए हैं और अन्यत्र विचार समस्याएं चल रही हैं, लेकिन ये निर्दोष है, इसीलिए क्या है परम। बराबर समझ में आए। और तब से ये पंच परमागम प्रसिद्ध हो। 5 परमागमों के ऊपर गुरुदेव ने प्रवचन किए और उनकी निर्दोषता पंक्ति पंक्ति अक्षर अक्षर से स्पष्ट की, इससे वो तब से परमागम रूप सिद्ध हो गया। बराबर। कल की चर्चा में एक बात रह गई थी, कुंद आचार्य देव का एक और ग्रंथ है वारसाणुवेक्षा, ये अपना रह गया था चर्चा में रहना, इसलिए मुझे अभी बीच में याद आया तो बता रहा। एक और प्रसिद्ध ग्रंथ उनका कौन सा है, वारसाणुवेक्षा। और एक और कहा जाता है जो लगता नहीं है वो है रयणसार, और एक और कहा जाता है जिसका नाम है मूलाचार, लेकिन उसके बारे में तो प्रसिद्ध हो चुका है कि वो भट्टकेर आचार्य का है। 3 ग्रंथ के नाम मैंने आज बताया आपको, कल के और साथ में ऐड करके, वारसाणुवेक्षा, रयणसार और मूलाचार। मूलाचार लगभग अब सभी लोग मान गए हैं कि ये भट्टकेर आचार्य की रचना है। किनकी? भट्टकेर आचार्य की। एक चरणानुयोग का अपना पूर्व, जिसे कहे ना श्वेतांबर परंपरा में आचारांग है, वैसे दिगंबर परंपरा में अगर मुनियों के आचार को बताना हो तो कौन सा ग्रंथ है? मूलाचार। बराबर।
दूसरे नंबर का रयणसार। रयणसार श्रावकों के आचार को बताने वाला है, जिसके बारे में भी कहा जाता है ये कुंद आचार्य देव की रचना हो सकती है। मैंने पढ़ा है लेकिन उतना मुझे संतोष नहीं हुआ, बाकी तत्तम तो केवलम गम्यम, भगवान को पता है क्या है ना। तो रयणसार, लेकिन एक ग्रंथ है जिसका नाम है वारसाणुवेखा। क्या नाम है? वारसाणुवेखा। वारस मतलब द्वादश, अणुवेखा मतलब अनुपेक्षा, कि जहां पर 12 भावनाओं की चर्चा है, वो 12 भावनाओं की चर्चा वो वारसाणुवेखा में। तो ऐसे 3 ग्रंथ हैं रिमेनिंग, जिनमें 2 डाउटफुल हैं और एक पक्का कुंद आचार्य देव की रचना है, वो सिद्ध हो गए। क्लियर? बराबर। अब आपका सिलेबस बढ़ गया। बोले पंडित जी 5 परमागम तो पढ़ नहीं पाए थे, अभी इतने सारे और हैं, तो पढ़ोगे भाई। अगर संसार से भाग क्या कहते हैं थाक लगेगा तो पढ़ोगे, जिनवाणी हितकारी लगेगी तो पढ़ोगे, बराबर। और कहीं अंदर से नहीं लगी तो नहीं पढ़ोगे। संसार का किनारा आ गया होगा तो पढ़ने का भाव होगा, और संसार बढ़ाने का भाव होगा तो बात समझ में आई कि नहीं है यार? पठन पाठन की आदत डालो भैया। पंचम काल में जिनवाणी कल्प तरु है। क्या बोला? पंचम काल में जिनवाणी क्या है? कल्प वृक्ष है, और कहीं सार नहीं है। बाकी सब तो जड़ की कमाई जड़ में जा रही। जो जिनवाणी के माध्यम से जो आप सीखते हो वही क्या होता है, कन्वर्ट होकर चेतन में जाता है। बाकी तो सब जड़ में चला जाता है। जाता कि नहीं जाता? विचार करके देखो। आप कितना ही स्वादिष्ट भोजन बनाओ, लास्ट में कहाँ जाएगा वो? गटर में जाएगा कि नहीं जाएगा? है? आप कितना ही कमाओ, जाएगा कहाँ वो? धन में। वो भी सब क्या है? पर जिनवाणी की जो कमाई होगी ना, वो जिनवाणी की कमाई तेरे अंदर में आएगी। बाकी तो सब बाहर स्वाहा। अफगानिस्तान में क्या हुआ बताओ? कितने लोगों ने कमाया होगा, अब एक साथ सब छोड़ के भाग रहे, हवाई जहाज के पहियों पे लटक रहे। बताओ, विचार करके देखो। है हवाई जहाज के पहिए, बस में ऑटो में लटकते हुए तो आपने देखा था। आप कितनी अराजकता होगी, आप ये विचार करके देखो, कितना भय होगा लोगों के अंदर में। ये बाहर की कमाई की क्या वैल्यू है? शक्ति के बल से कोई भी आपको छीन सकता है, लेकिन जो अंदर की कमाई है ना, वो कोई तालिबान आ जाए ना तो भी नहीं छीन सकता। कोई भी कुछ भी आ जाए वो नहीं छीन सकता। मुद्दा ये, मैं बहुत सीधी सी बात आपको कहना चाहता हूं कि एक का भरण पोषण करो और एक में तृप्त रहो। क्या बोला? क्लियर कट लक्ष्य बनाओ। क्या बोला? एक का भरण पोषण करो और एक में तृप्त रहो। ये जो अपना पड़ोसी है ना, इसको तृप्त नहीं करना। क्या इसका तृप्त नहीं करना, क्योंकि तृप्त हो नहीं सकता। अगर ये बोले कि हम इतने में तृप्त हो जाएंगे ना, तो हम कर देते इसको। चलो भाई 10-5 साल की मेहनत के द्वारा इस शरीर और मन को क्या कर देंगे, ऐसे मतलब तृप्त कर देंगे कि इसे कोई और इच्छा नहीं है। तो इसके लिए तृप्त नहीं करना, क्योंकि तृप्त हो नहीं सकता। ना तन तृप्त होता है, ना मन तृप्त होता है। इसलिए इसको क्या करना? भरण पोषण समझ रहे ना आप? ठीक है भाई, पड़ोसी है, अपने घर में नौकर भी रहता है, तो हम इसका इतना ध्यान रखते हैं कि भाई वो भूखा ना मर जाए। दुख बीमारी में दवा दे देते हैं, भूख लगे इसके लिए भोजन दे देते हैं, प्यास लगे इसके लिए पानी दे देते हैं, बद्दा ना लगे इसलिए दिवाली पर कपड़े दे देते हैं। तो इस शरीर का तो और मन का क्या करो? भरण पोषण का अभिप्राय रखो, और आत्मा को तृप्त करने का अभिप्राय रखो। आत्मा को तृप्त करने का अभिप्राय इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो हो सकती,
देखो यहाँ पे जब समयसार पूरा करते हैं ना तो एक गाथा आती है 413 नंबर की गाथा, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। 13 है कि कौन सी है, एक तो 12 नंबर की है। हाँ हाँ 12 नंबर, 412 नंबर की गाथा जो 582 में, तू स्थाप निज ने मोक्ष पंथे ध्यानुभव ते माज नित्य विहार कर। और लास्ट का भी पढ़ो 415 नंबर। आ समय प्राव्रत पठन करीने अर्थ तत्व थी जाणीने घर से अर्थ महात्मा जे सौख्य उत्तम ते थसे। 2 शब्द पर जो कह रहा हूँ 412 में जाए, नित्यम विहरसु, क्या करो, नित्य विहार करो। क्या करो, नित्य विहार, इसमें ही नित्य विहार कर। એટલે कौन सी चीज में नित्य विहार, ये निज आत्मा जो यहाँ पर कहा जा रहा है ना, निज में मोक्षपन। सबसे पहले तो समय सार का स्वरूप समझकर वहां पे स्थापित हो जा, बराबर है। कोई स्कीम होती ना, स्कीम अपन क्या कर लेते हैं, फार्म हाउस है, फार्म हाउस तो पहले जब बनता है तो अपना फार्म हाउस बुक करवा लिया, और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, हर शनिवार रविवार विहार करने चले जाते हैं। नित्य विहार बोले હવે સ્થાપિત કરીને મૂકી નહીં દેતો, હવે કર્યો છે તો શું કર, એમાં વિહાર કર, નિત્ય વિહાર કર। સૌથી પહેલા હસે તો જશે ને, તો પહેલા નંબર સ્થાપિત કર, પછી બીજા નંબર સ્થાપિત કરીને એમાં જ વિહાર કર। તો શું થશે कि जो ये अर्थ 15મી ગાથામાં એમ કર્યું 415મી, अर्थ તત્વથી જાણીને ठरसे अर्थमा, अर्थमा એટલે વસ્તુ સ્વરૂપમાં જે સ્થિત થશે તે ઉત્તમ સુખની પ્રાપ્તિ કરશે, એ સુખની પ્રાપ્તિ કરશે। એટલે कुंद आचार्य देव ने सुख के लिए ग्रंथ लिखा है और सुखी होना ही हमारा उद्देश्य, और वो कैसे होगा वो यहाँ पर बता दिया। इसीलिए मैं 2 बातें बोल रहा हूँ आपको कि एक का भरण पोषण करो और एक में संतुष्ट हो। एक का भरण को, एक और गाथा आती है एदम्मी रदो नित्यम, उनको तो बहुत प्रेरणाएं दी हैं पूरी 415 गाथा। इस आत्म में ही रते रहो, संतोष ही इसमें रहो, बस तृप्त ही इसमें रहो, तो परम सुख को प्राप्त हो। इसमें ही रत रहो, इसमें ही संतुष्ट रहो, इसमें ही तृप्त रहो, तो क्या होगा, परम सुख को प्राप्त। यानी कुंद आचार्य का क्लियर कट डायरेक्शन है। एक का भरण पोषण, एक कुंद आचार्य ने नहीं बोला, ये हम बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ। आचार्य तो इतनी भी छूट नहीं देना चाहते, बोले तू भरने वाला कौन है, तू पोषण करने वाला कौन है, ये तो स्वयं भर जाएगी। और स्वयं कुंद आचार्य से पूछोगे ना तो ये कहेंगे, बराबर। ये तो मैं आप लोगों के सपोर्ट के लिए बात कह रहा हूँ। बाकी कुंद आचार्य तो कह रहे एदम्मी, मतलब आत्मा में ही रत रहो, शरीर की चिंता छोड़ो, भरण पोषण की चिंता भी छोड़ो। लेकिन ये बात सुनते ना घबरा जाते हैं, दुकान कैसे चलेगी, घर कैसे चलेगा, परिवार। तो इसके लिए एक बीच का मैं बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से बोल रहा हूँ, अपनी दशा समझ के बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है, इसकी भरण पोषण की चिंता कर लो बस, क्योंकि तो भी ये क्या बन जाएगी, मर्यादा आ जाएगी। करने योग्य कार्य आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये शरीर ना तो तृप्त होने वाला है ना मन तृप्त होने वाला है। जो तृप्त होने वाला वो चैतन्य भगवान आत्मा है, इसलिए इसमें संतुष्ट रहो। अपन उल्टा करते हैं, आत्मा का तो भरण पोषण भी नहीं करते, वो भी मुश्किल से, भरण पोषण भी नहीं करते। ये 10-15 मिनट सुन लिया, 10-15-20 मिनट थोड़ा बहुत विचार कर लिया, कभी कभी थोड़ी बहुत चर्चा कर ली, कभी कभी थोड़ा बहुत, उसके बाद मतलब एक प्रकार का गुजारा भत्ता भी नहीं देते। और किसमें संतुष्ट रहते हैं,
धन भोग वैभव में। तो परमागम में संतुष्ट होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं उसमें, उसको भरण पोषण के रूप में ले रहे हैं। मैं चाहता हूं परमागम जीवन शैली का हिस्सा ये मुख्य बने और वो गौण। अभी हो क्या रहा है, ये शरीर आदि क्रियाएं मुख्य बन गई हैं और आत्मा, पॉइंट समझ में आएगी। जब तक आपको कुनकुन आचार्य देव के बारे में एक बात कही जाती है जो मुझे बहुत प्रेरित करती है कि उन्होंने 92 वर्ष की उम्र में समय सार लिखा। और कैसे लिखा पता है? 15 दिन में, और 15 दिन में भी कैसा, 8 दिन के एक उपवास, फिर 8 दिन के बाद आहार के लिए निकले और पारणा की और फिर लिखने बैठ गए। ऐसा एम.बी. पाटिल साहिब का मत, तत्वंतु केवली गम्य। लेकिन प्रेरित करने वाली बात है कि 7 दिन उपवास, फिर एक आहार, पुनः 7 दिन उपवास, और ऐसे करके अंदर की कितनी स्पष्टता, कितनी निर्मलता कि वो आत्मा का वैभव गाथाओं में निकलकर सामने आ। इतनी पवित्रता के साथ में जो ग्रंथ लिखा हो, उनमें कुनकुन आचार्य देव का दूसरा और कोई अभिप्राय हो सकता है क्या? कि आप विषय पोषण करो, कि रागादि में फंसो, कि 4 गति में रखड़ो। 92 वर्ष की उम्र में उन्हें और क्या विचार आएगा? चलो, न देश का, न दुनिया का, न वैसे ही निर्लोभी, निर्गंध, और कोई विचार। उन्होंने अगर ये कुनकुन आचार्य देव ने समझता लिखा है तो मात्र और मात्र आपको सुखी करने के लिए लिखा। और इसीलिए लास्ट 415वीं गाथा बताई मैंने, पढ़ी, 413 भी पढ़ी और 415 भी पढ़ी। 413वीं में एक शॉर्ट हेतु बता दिया, नित्य विहार, और 415वीं में उसका फल बता दिया, सुखी। तो अगर आपको सुखी होना है तो आत्म वैभव में अवर जबर रखो, कहना ये था। और आत्मा को छोड़कर कहीं पर भी जाओगे तो आप अपने भाव का बिगाड़ ही करोगे। इतनी सी बात यहाँ पे कही। कल एक थोड़ी सी इसकी विषय वस्तु पे चर्चा करेंगे, उसके बाद में अपन अपने क्रम से गाथाओं को लेंगे।